ईंट। सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझेंगे। नींव मतलब फाउंडर अथवा किसी इमारत का मूल आधार। ईंट मतलब ब्रिक्स, इमारत के मूल की पहली ईंट। मकान बनाते समय उसका वह मूल भाग जो दीवारों की दृढ़ता के लिए जमीन खोदकर और उसमें से दीवारों की जोड़ाई आरंभ की जाती है। या दूसरे शब्दों में हम नींव का अर्थ कह सकते हैं कि मकान, महल आदि की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसे नींव की ईंट कहा जाता है। प्रस्तुत निबंध नींव की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के ऊपरी दिखावे पर व्यंग कसते हुए लिखा है कि ऊपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने नींव की पहली ईंट का गुणगान किया है और कंगूरे की ईंट को वर्तमान की प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का परिचायक माना है। हमारे इस नींव की ईंट पाठ के लेखक कौन है? रामकृष्ण बेनीपुर जी। रामकृष्ण बेनीपुर जी ने इस पाठ के माध्यम से ये बताया है कि सारी दुनिया क्या है, आजकल ऊपरी दिखावे पर ही देख। वह जो चमकीली सुघड़ इमारत है वे किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया बाहरी चमक दिखती है, ऊपर का आवरण दिखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिफ्ट होता ही है, किंतु वे हमेशा ही सुंदर भी हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं और साथ ही जिया करते हैं। अब हमारे इस पाठ में बताया है कि लेखक ने बताया कि जो एक सामने इमारत का सामने वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे सामने एक चमकीली सुंदर हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वे ईंट धन्य है जो कट छुटकर कगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों पर अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वे ईंट जो कि जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। तो यह लेखक ने कहा है कि जो भी हमने जब सत्य को कठोर माना है और परंतु लोग सब क्या है, कठोरता से दूर भागते। जहां भी हमको कठोरता नजर आती है, जहां भी हमें भद्दापन दिखता है या कुरूपता दिखती है, हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, हम सत्य से दूर भागते हैं। इसलिए हम क्या है, इमारत की नींव को इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाए। वे ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वे ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुना कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। वे ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया, ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ जती रहे, सुनहरी रोशनी मिलते रहे। वे ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर दृष्टि देखे, सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, चाहे वे बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वे इमारत का कंगूरा। शहादत और मौन मुख यही समाज की आधारशिला होती है। ईशा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए
किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। तो यहाँ पर अभी लेखक ने क्या है, समाज नींव की ईंटें, गिरजा कलश के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति टटीची नहीं हुई हों, जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वित्तासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके ये सत्य नहीं है, ये है मूढ़ धारणा। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है। तो लेखक के अनुसार नींव की ईंट तो वो थे जिन्होंने गिरजा घर के कलश पर आज भी अपनी क्या है, शहादत की चमक दे रहे हैं। जो मतलब नींव की वे ईंट जिसमें गिरजा घर की मतलब लोग देखा आज भी मतलब सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि को हमने अपना पहला कदम बढ़ाया। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगुरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो गई है। तो लेखक भी यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक समाज का निर्माण करना है, तो समाज के निर्माण मतलब समाज का एक आधारभूत रचना करने के लिए हमें नींव की ईंट की जरूरत है। परंतु आज हम देखते हैं कि नींव की ईंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब उस इमारत का, नींव की ईंट का कगुरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा होने लगती है। मतलब नींव की ईंट का एग्जाम्पल देकर लोगों ने ये बताया कि लोग क्या है, शोबाजी में या आपसी लाखों गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शताब्दियों से दूर है, दलबिंदियों से अलग हो, जिनमें कंगुरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर हो, सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है। तो लेखक के निर्माण, एक शहर और कारखानों का निर्माण, हम कुछ भी बना रहे, चाहे गांव का निर्माण कर रहे हैं या शहर कोई इमारत या कोई कारखाना, कोई हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को ये चुनौती है। राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लास्ट में इस पाठ के अंत में राम वृक्ष बेनीपुरी ने भी ये कहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती बना, एक चैलेंज है उनके लिए कि तुमको देश के नौजवान कहलाने का असली अधिकार है, तुम इस नींव की ईंट को पहचानो। नींव की ईंट की पहचान को, उसकी आधारभूत को पहचान कर ही तुम क्या शिखर को पहचान सकते हो। यहीं पर हमारे पाठ अंत होता है। धन्यवाद।